नमस्कार, डीएनए विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। कभी होलकर की टीम ने 4 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। पहली बार मध्य प्रदेश ने यह चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। एक बार ऐसा मौका ज़रूर आया था कि मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम फाइनल तक पहुंची थी। चंद्रकांत पंडित ही उस वक्त कप्तान थे, लेकिन बढ़त बनाने के बावजूद, अच्छा खेलने के बावजूद एन वक्त पर चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के हाथ से फिसल गई थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की टीम ने कोई गलती नहीं की। कोच चंद्रकांत पंडित और उनके रणबांकुरों ने आखिर तक 41 बार की चैंपियन मुंबई पर दबाव बनाए रखा और रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप अपने नाम पर कर ली। ये इतिहास कैसे रचा गया? होलकर से लेकर आज चैंपियन बनने तक का जो दौर है, उसको बहुत नज़दीक से देखा है संजय जगदाले साहब ने। संजय जगदाले साहब बहुत बड़े क्रिकेट प्रशासक हैं, खिलाड़ी रहे हैं, चयनकर्ता रहे हैं, कोच रहे हैं, मेंटर रहे हैं। क्रिकेट का ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें संजय जगदाले साहब का दखल ना हो। वे मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान भी रहे हैं और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक भी रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं जगदाले साहब आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये जो चैंपियनशिप जीती है, इसको किस तरह से आप व्यक्त करना चाहेंगे? आपके भावों को, आपकी खुशी को, कितना लंबी प्रतीक्षा आपने की है इसके लिए? मैं एक सेंटेंस में बोलूँगा, ड्रीम कम ट्रू। सपना सच हो गया। सपना हमेशा से देखते आए थे और मध्य प्रदेश में इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते थे जी जान से। मेरे साथ तो मेरे कई साथी थे, सब जने करते थे और अभी भी जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये उसका ही नतीजा है और अल्टीमेटली तो खिलाड़ियों की खुद की मेहनत और चंद्रकांत पंडित का जो डेडिकेशन और जो फोकस था, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को डेवलप किया, सपोर्ट स्टाफ और सभी पदाधिकारी भी एसोसिएशन के, सभी सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनका सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, पर प्रमुख रूप से कोच और खिलाड़ी। सर, वो दौर आपने देखा है, होलकर का दौर, जिसमें आपके फादर भी खेलते थे, मेजर जगदाले साहब होलकर की टीम से, चंदू सरवटे साहब थे, मुश्ताक अली थे, ग्रेट नायडू ब्रदर्स, CK नायडू साहब, CS नायडू, हीरालाल जी गायकवाड़, उन सबको आपने अपने बचपन में देखा है, उनके सामने आप खेले हैं। तो उस दौर से लेकर आज के दिन तक का जो इतिहास का एक लंबा सफ़र है, उसमें आप किस मुकाम को महत्वपूर्ण मानते हैं? कैसे आप उसका? देखिए, होलकर टीम भारतीय क्रिकेट की महानतम टीमों में से मानी जाती है। मैं सोचता हूँ बम्बई को इतने सालों तक उन्होंने ही टक्कर दी। वो कितना डोमिनेंट टीम थी, इससे ये पता चलेगा कि होलकर टीम का टेन्योर जो खेली वो बहुत कम साल ही खेली, 13-14, 1941 से लेकर 1954 तक। इन इस वर्षों में वो 9 बार फाइनल खेले और रणजी ट्रॉफी फाइनल 2 बार सेमीफाइनल्स खेले, 4 बार जैसा आपने अभी बोला जीते, 5 बार रनर्स थे। तो इससे पता चलता है कि इतने कम समय में, जैसे बम्बई 14 साल में 9 बार जीते फाइनल तक, क्योंकि बम्बई तो 1934 से खेलती हुई आ रही है। 1934 से अब तक 41 साल हुए, 41 बार जीते वो। किंतु होलकर टीम 14 साल में 9 फाइनल खेली। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी डोमिनेंट टीम थी और आज भी लोहा माना जाता है होलकर टीम का। और इंदौर की पहचान सबसे बड़ी क्रिकेट की वजह से ही हुई थी, इंदौर शहर की, और होलकर क्रिकेट के कारण। उसमें CK नायडू, मुश्ताक साहब प्रमुख थे और बाकी टीम भी बहुत तगड़ी थी सभी, पर उसमें यशवंतराव होलकर जी का सबसे बड़ा योगदान था। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं डिफरेंस बताऊंगा आज का और पुराना, कि यशवंतराव होलकर बहुत शौकीन थे क्रिकेट के और ऐसे अन्य कई राजा महाराजा थे, जैसे पटियाला महाराज, विजयनगरम, पोरबंदर, लिमड़ी, बड़ौदा महाराज, सब, डूंगरपुर भी। तो ये सब शौकीन तो थे और ये सब खेलते थे। कुछ ने भारत के लिए भी खेल लिया, जो कि स्टेट की टीम में लायक भी नहीं थे, पर वो क्योंकि बड़े उस पे थे, बड़े राजा महाराजा थे, तो वो जैसे भारत की 1932 के जो पहले कप्तान है वो महाराजा पोरबंदर थे और वाइस कप्तान महाराजा लिमड़ी थे, जबकि जगह ही नहीं बनती थी टीम में। तो इंग्लैंड दौरे पर CK नायडू इसी तरह कप्तान बने कि रात को एक दिन पहले टीम पहुंच गई उनके रूम में कि महाराज आप मत खेलिए, क्योंकि इससे टीम कमजोर हो जाएगी। तो दोनों जने कप्तान वाइस कप्तान नहीं खेले और CK नायडू इस तरह कप्तान बने। तो इस तरह सेम चीज़ 1936 के दौरे में विजयनगरम भी टीम में नहीं आ सकते थे, पर वो थे महाराजा तो खेले वो।
तो ये डिफरेंस उस समय राजा महाराजाओं का था। पर यशवंतराव होलकर अकेले ऐसे महाराज थे जो शौकीन थे पर कभी टीम में खेले नहीं। वो क्रिकेट खेले नहीं कभी, वो सफेद कपड़े पहन के ब्लेजर पहन के बैठते थे, उनका टेंट लगता था, मैच देखते थे एक एक बॉल, पर उन्होंने कभी टीम में इंटरफेरेंस नहीं किया। और सेकंड कर्नल साहब को उन्होंने छूट दे रखी थी कि आप अपने हिसाब से टीम बनाइए और टीम रन करिए, ये और किसी महाराज ने नहीं किया था। तो ये तो फर्क था, उससे इंदौर की पहचान बनी और चला और ग्रेट टीम बनी होलकर। अब आज के दौर में अगर आए तो, और उसमें फिर ये हुआ था कि कर्नल साहब ने, सीके नायडू साहब ने, वो खुद बाहर से आए थे पर सेटल हो गए इंदौर में। ओरिजिनल होलकर टीम में सिर्फ मुश्ताक साहब, भाया साहब और मेरे स्वर्गीय पिताजी, ये 3 लोकल प्लेयर थे। बाकी ज़्यादातर सीके नायडू साहब बाहर से, जैसे हीरालाल गायकवाड़ जी को यंग थे तो नागपुर से लिया है, सरवटे साहब महाराष्ट्र से आ गए, खंडू रांगनेकर महाराष्ट्र से आ गए, वो लोग बाद में, धनवड़े महाराष्ट्र से आ गए, वो बाद में यही सब सेटल हो गए, पर इनिशियली बाहर से आए वो। अब आज के दौर में जाएं हम तो मध्य प्रदेश की जो अब टीम है वो प्योरली एमपी की टीम है, और एमपी के कॉमन उससे बनी हुई है, जिसको संगठन ने वर्षों के प्रयास से दूसरी सुविधाएं डेवलप आप करी। संदीप पाटिल साहब को लाए थे। सबसे पहले अशोक मनकट आए थे। मैं वहां भी जाऊंगा कि मैं अशोक मनकट को भी बहुत क्रेडिट दूंगा, कोई जानता नहीं है और कोई बोलेगा नहीं ये चीज, किंतु मध्य प्रदेश का क्रिकेट जो था सबसे ज्यादा बदला अशोक मनकट ने 2 साल में, क्योंकि उसके पहले सीनियर लोग बहुत सालों तक खेलते थे, नए लड़कों बच्चों को चांस नहीं मिलता था, नए लड़के क्रिकेट चेंज नहीं होता, पुराने लोग सालों तक खेल रहे थे। जब अशोक मनकट आए और उनको स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया लेके आए थे कोच, तो जब अशोक मनकट आए तो उन्होंने आके एज ए कोच, हाँ एज ए कोच, तो उन्होंने आके, और सिंधिया जी ने उनको, मेरे को बोल दिया था कि तुमको अशोक, और अशोक मनकट ने भी शायद, वो भी बड़े हीरे के पार की थे, उनने भी खिलाड़ी को जो बदला पूरा। तो अशोक मनकट की एक कंडीशन डाली थी उनने कि संजय भाई आपको मेरे साथ पूरे टाइम रहना पड़ेगा टीम में, मैनेजर के रोल में रहो, आप कैसे भी रहो पर मेरे साथ। तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, पर उन्होंने आके पूरी एक यंग टीम खड़ी करी। वो यंग टीम पूरी नए लड़के, उसमें फॉर एग्जाम्पल अमिताभ विजर्गी नए थे, नीलो से नए थे, नरेंद्र हिरवानी नए थे, सुनील लावरे नए थे, अभय लगाटे नए थे, ये सब नए यंगस्टर को लेके आ गए। और जो सीनियर लोग थे धीरे धीरे वो करा, तो उस समय उनका भी बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि कईयों को लगने लग गया था कि तो हमारे पीछे पड़ गया अशोक मनकट। पर वहां से बदलाव शुरू किया, क्योंकि अशोक मनकट अगर आ रहे हैं तो उनकी उपयोगिता तभी होगी जब वो नई टीम अपने हिसाब से बना पाए। अब अगला संदीप पाटिल, अब मैं वही अशोक मनकट से जोड़ रहा हूँ कि अगर आप आज चंद्रकांत पंडित और संदीप पाटिल से पूछेंगे कि आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस को हैं, तो वो आज भी सब अशोक मनकट को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि संदीप पाटिल और चंद्रकांत पंडित अशोक मनकट के अंडर में खेले, और अशोक मनकट बहुत श्यूट कप्तान थे और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो, और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी चंद्रकांत पंडित ने भी, और जो आज भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं वो लोग दोनों जने। तो इस तरह से वो बदलाव होता गया, और फिर एमपी के लड़के, हमारे यहीं पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और हमारे यहीं से खिलाड़ी छोटी छोटी जगहों पे धीरे धीरे फैला क्रिकेट सब। अब आप देखेंगे कि एमपी का जो खेल प्रशाल जैसा ग्राउंड, जो होलकर स्टेडियम जैसा ग्राउंड आपको एमपी में लगभग हर जिले में, हर संभाग में मिलेगा, क्योंकि अब एमपी से ने उतने क्रिकेट ग्राउंड डेवलप कर दिए। मैं अगर उस सिलसिले में बात करूं तो संदीप पाटिल की टीम ने किस तरह से, आपने संदीप पाटिल को किस तरह से लाए, और फिर संदीप पाटिल भी आए। संदीप पाटिल का तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले मेरे फादर ने एक दिन कनमड़ीकर साहब को बोला था कि अपनी नई टीम है तो अशोक मनकट अब नहीं आ रहे, तो संदीप पाटिल जैसे प्लेयर को लाओ। फिर कनमड़ीकर साहब ने संदीप से बात की, इस तरह से संदीप पाटिल ने, मेरे सामने की बात है वो, मुझे याद है जिम है, और संदीप पाटिल फिर कप्तान बन के आए वो। मैं उस समय स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम का चयन करता था, और हमने नई टीम यंगस्टर्स की पॉलिसी जो अशोक मनकट ने बदली वो हमने कंटिन्यू करी एज सिलेक्शन कमेटी। सरवटे साहब हमारे चेयरमैन थे, मैं उसमें मुझे ध्यान है, मैं वन ऑफ द सिलेक्टर था, जावेद अंसारी थे, नरेंद्र मेनन थे। सो हम लोगों ने वो यंगस्टर्स को कंटिन्यू किया, और संदीप ने उनको बहुत अच्छे तरीके से ढाला, जो उनका अनुभव था। संदीप के समय भी सफलताएं मिली। हाँ, सफलताएं, सेमीफाइनल खेले हम, और अच्छा करने लग गई, धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके बाद फिर हम कुछ वर्षों तक अपने बिना प्रोफेशनल, क्योंकि हम खेलते रहे अच्छे, फिर एक समय ऐसा है कुछ 2-1 साल की हम प्लेट ग्रुप में चले गए। पर फिर आप चंद्रकांत पंडित को लाए? नहीं, बिना चंद्रकांत के निकल गए थे, फिर हम निकल गए थे, हमें की कप्तानी में निकले हम वहाँ से, हम हमें खुरासिया कप्तान थे हम लोग, वो आ गए। फिर चंद्रकांत पंडित भी आ गए, उसमें चंद्रकांत पंडित पहले आ चुके थे। चंद्रकांत पंडित की कप्तानी में तो हम फिर फाइनल खेले जब उस समय बेंगलोर में सेम,
और जैसा आपने बोला कि बिल्कुल है ना निवाला मुंह तक आके और निकल गया था कि हम 5 दिन तक डोमिनेट कर रहे थे और आखिरी के आधे घंटे में मैच बदल गया। तो और अब ये कोच के रूप में जब चंद्रकांत पंडित को कोच बनाया तो आपकी एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी कि भाई ये बहुत महंगा कोच लिया है। आज लग रहा है कि वो बहुत सस्ता कोच हो गया, बहुत उसने जिस महंगा कोच जरूर था लेकिन उसने वो उपलब्धि दिला दी जिसकी कोई कीमत नहीं। महंगा वाला कोच पे से ज्यादा उनका ही विरोध हुआ था कि क्यों ला रहे हैं बाहर से। पर मैं सोचता हूँ कि वो जो कारण थे वो सबके अपने अपने अलग कारण थे, वो क्रिकेटिंग कारण नहीं थे। देखिए मध्य प्रदेश संगठन ने जो चंद्रकांत पंडित को कोच बना के लाने का निर्णय लिया था वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट के भला क्या है वो सोच के लाया था कि उसमें किससे अच्छा ही और क्या होगा। विरोध दूसरे कारणों से हुआ था, उसमें ये नहीं देखा गया क्रिकेटिंग इश्यूज थे, वो दूसरे इश्यूज थे अपने अपने सबके। वो क्यों ला रहे हैं, महंगा है, वो सब अपने अपने इश्यूज थे, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। वो अपने अपने सबके अलग और फिर अभी जब उन्होंने टीम बनाई तब कहा गया कि सिलेक्टर्स के बिना उन्होंने टीम बना ली है, सिलेक्शन कमेटी की वो भी होता था। मुझे भी सिलेक्टर को 1-2 सिलेक्टर, पर देखिए जब आप जैसे अशोक मनकट को लाए थे, मैं सिलेक्टर था, मुझे याद है। अब मैं नाम नहीं लूंगा उस खिलाड़ी का, हम 2-3 जनों को नए नए लाए थे, तो मैं उन सीनियर सिलेक्टर का नाम भी नहीं लूंगा जिनने मुझे मीटिंग में बोला कि नहीं नहीं संजय ये बच्चे हैं इनको मत लाओ। तो मैंने अशोक मनकट को जब बताया कि वो ऐसा ऐसा फलाने सिलेक्टर मना कर रहे हैं, तो मैं से अशोक मनकट बोले संजय भाई देखो मैं इनको कैसे अपने, मेरे को उनने उस दिन बोला था कि घर का जोगी जोगड़ा, बोले आपकी बात नहीं सुन रहे, पर देखो मैं कैसे टैक्टफुली लाता हूँ। उन्होंने वो 2 खिलाड़ी बुला लिए सीधे टीम में, उसी सिलेक्टर से यस करवा के, और मैं नहीं खिलाऊंगा करके और खिला लिया। तो वो बनाते गए, उनको विजन था उन लोगों। वही चीज संदीप पाटिल में भी थी और वही चंद्रकांत पंडित में भी है वो कि वो पास्ट को अभी विरोध किया गया था कि आप कैसे हमारे बिना पूछे टीम बना रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं लड़के। नहीं बहुत नहीं, 1-2 इशू में हुआ था कि वो ऐसे गलत कर रहे हैं, पर चंद्रकांत पंडित का विजन देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत मैं क्या बोलूँ, सिलेक्शन राजनीति बहुत सारी चीजें आती हैं, किसी का किसी में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी का 1-2 अनडिजर्विंग लड़के घुस जाते हैं, नहीं चाह के भी कभी कोशिश करो वो घुस जाते हैं, कोई डिजर्विंग छूट जाता है। बट चंद्रकांत पंडित के आने से सबसे बड़ा जो फायदा, एक तो कोचिंग और उनकी तो वही एबिलिटी, मैं तो उनको भारत का आज नहीं, मैंने 3 साल पहले बोला था जब आया था कि वो भारत के सर्वश्रेष्ठ कोच है। और मैं अच्छे बड़े बड़े कोचेस के साथ विदर्भ को भी जिताया, हाँ विदर्भ को भी जिताया, तो मैंने देखा चैंपियन बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पत्थर पे हाथ रखे वहां सोना बनाया उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा सब तरह से। तो उनका क्रिकेटिंग, जो भी क्रिकेट एमपी क्रिकेट का जो वेल विशर था या एमपी के क्रिकेटर्स का भला जो चाहता था, वो कभी चंद्रकांत पंडित का विरोध नहीं करेगा। तो ये लोग कहते हैं चंद्रकांत पंडित थोड़े डोमिनेटिंग है, तानाशाह है, अपनी अपनी चलाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से उनको प्लेयर्स ने कंधे पे उठा के घुमाया, अगर वो डोमिनेटिंग और वो होते तो इस तरह से प्लेयर इस तरह का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देते क्या उनको, कि उनको प्लेयर ने उठा के घुमाया। वो फोकस्ड हैं प्रतीक जी, वो फोकस्ड हैं, वो सोते भी क्रिकेट हैं, खाते भी क्रिकेट हैं, जागते भी क्रिकेट हैं। और जब वो एक काम लेते हैं तो वो 100% उसमें हो जाते हैं। उनका ये नहीं है कि अगर मैं प्रोफेशनल कोच बन के आऊँ तो मुझे 100% देना है, वो 99% नहीं होगा। वो हमारे यहाँ नहीं होता था, वो हमारा कल्चर नहीं है एमपी का। वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी जीतने के हिसाब से नहीं आएंगे, वो हमारा एमपी का जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर जिसमें सिलेक्शन में भी खामियां होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में भी गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो कल्चर को ठीक करने का भी जवाबदारी उनकी, और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में करा है। ये रणजी ट्रॉफी टीम में सिर्फ कोचिंग का ही नहीं है, वो सिलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और उसका बहुत कुछ श्रेय मैं चंद्रकांत पंडित को दूंगा। सर ये जो आज मध्य प्रदेश की टीम चैंपियन बनी है, कि लंबी प्रक्रिया हुई है। एक ज़माना था कि मध्य प्रदेश की टीम को बहुत कमज़ोर माना जाता था, होलकर के बाद भी जो मध्य प्रदेश टीम में कमज़ोर रही, लेकिन किस तरह से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आपने बहुत सारे पदों पे काम किया, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में सीनियर सिंधिया जी, जूनियर सिंधिया जी, इन सब ने, और भी आपके साथ जज साहब ने भी काम किया और लोगों ने भी काम किया, इन सब ने किस तरह से मध्य प्रदेश क्रिकेट को बनाया कि आज इस मुकाम तक आप पहुँचे? क्या प्रशासन के तौर पर रहा, छोटी छोटी जगह की कैसे कैसे खिलाड़ियों पर निगाह रखी गई? देखिए प्रोसेस ये जो आज हुआ है, ये खिलाड़ियों का बेसिकली, मैंने बोला जैसे कि चंद्रकांत पंडित, टीम के सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों को श्रेय जाएगा पूरा, पर इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की बहुत लोग होते हैं। एसोसिएशन भी एक टीम की तरह चलता है, तो उसमें बहुत से लोग हैं, जैसे आप समझिए ग्राउंड स्टाफ है, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी मेहनत कर रहे हैं डेडिकेटेड, वो भी खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। या जैसे हमारा
राव साहब का गया, अब जो गुड्डू कैंटीन चलाते हैं, तो वो भी खिलाड़ियों का ध्यान रख रहे हैं, वो भी है। हमारे फिजियो ट्रेनर्स फैसिलिटी तो सुविधाएं बढ़ी हैं। तो मैं जैसा बोल रहा था कि धीरे धीरे स्टेडियम इंदौर में तो बना होलकर स्टेडियम, सब फैसिलिटी बहुत अच्छी आ गई, वहाँ सब सिस्टम बन गया, कोचेज हो गए। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक गया, डिवीजन लेवल पे गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। वो सुविधाएं, वो कोचिंग फैसिलिटी, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, कम एज से आइडेंटिफाई कर लेना, 12 साल की निगरानी रखना, 8 से 10 साल के बच्चे, वो 12-13 साल के इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, इंटर डिवीजन टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, चयन करता जाके वहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे बच्चे कौन से अच्छे, उनको अकेडमी में डाला जाता है। आपको बहुत छोटे छोटे बच्चों के मैच में बैठे हुए देखा है। हाँ, तो वो हमारा यही काम रहता था कि भाई बच्चों जो हैं उसमें अच्छे बच्चे जो दिख रहे हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी जहाँ चाहिए वहाँ मिले, उनको सुविधाएं दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सुविधाओं की और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से पिछड़ जाएं या खेल छोड़ दें। सो ये चीज़ मध्य प्रदेश में अच्छी होने लगी। और ये चंद्रकांत पंडित के आने के बाद जहाँ कुछ कमी रह जाती थी इस चीज़ में, वो दूर हो गई, क्योंकि वो चंद्रकांत तब उनका किसी में इंटरेस्ट नहीं है कि ये लड़का इंदौर का है कि भोपाल का है कि जबलपुर का। उनको जो अच्छा दिखता है वो उसको बैक करते हैं। इस एमपी उनको क्लब में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें किसी क्लब में क्लब की राजनीति हाँ, रहती कोई है, कहीं विजय कुछ क्लब नहीं का है, है। सीसीआई का है, वो उसका ये है, अपने बच्चों, उनको जो बेस्ट लग रहा है वो उन्होंने पिक किया। उसका नतीजा एक सबसे बड़ा ये भी कारण है कि उनके कारण सिलेक्शन जिस तरह से उनके पास एक विजन था। देखिए, इस एमपी टीम की सबसे बड़ी शक्ति, जो मैं इतने साल से मध्य प्रदेश क्रिकेट में हूँ, मेरे खेलने के दिन से लेके तो आज तक, ये पहला ऐसा साल था जिसमें बेंच स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं किसी टीम की, मध्य प्रदेश टीम में बेंच स्ट्रेंथ दिख रही थी कि अगर मैं अनफिट हूं तो मेरी जगह दूसरा खिलाड़ी मेरे जितना ही अच्छा है या मेरे से भी अच्छा है। सो अगर कोई बैट्समैन अनफिट है या आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 बैट्समैन दूसरे इंतजार कर रहे हैं, कोई स्पिनर अगर नहीं है ठीक तो दूसरे 2 स्पिनर वेट कर रहे हैं। अब ये रणजी ट्रॉफी टीम में देखिए, पहली बार, मेरे को आज तक याद नहीं आ रहा कि एमपी क्रिकेट में ऐसा हुआ कि आवेश खान, ईश्वर पांडे, दोनों इंडिया के बॉलर, कुलदीप सेन, फिर पुनीत दाते एंड वेंकटेश अय्यर, ये 5 जने या तो अवेलेबल नहीं है विभिन्न कारणों से, या तो भारत की टीम में है या अनफिट हैं। 5 जने, इसमें फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी के 3-4 टॉप बॉलर हैं। ईश्वर पांडे तो इंडिया खेले हैं, हाँ, मेन बॉलर इंडिया खेल रहे हैं, ये सब आवेश, ईश्वर, ये सब मेन बॉलर हैं एमपी टीम के, और और ये सब अनुपलब्ध थे, अनफिट थे। पर उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आए, अनुभव अग्रवाल और पुनीत भी इंजर्ड हो गए थे आके, गौरव यादव, आप रिप्लेसमेंट देखिए, उनने भी परफॉर्मेंस कर दिया, उन्होंने भी किया। आज स्पिनर्स के भी ऑप्शन बन गए आज। और वेंकटेश और आवेश तो इस समय की अनुपस्थिति में तो उनके बिना जीत जाना बहुत बड़ी बात है। बंबई तो करती आई है सालों से कि उनके टेस्ट प्लेयर्स नहीं रहे तो भी जीते, उन्होंने सालों से किया है। बट मध्य प्रदेश क्रिकेट में ये पहली बार हो रहा था। क्या इससे मध्य प्रदेश के लड़कों की, मध्य प्रदेश टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों की, चूंकि रणजी ट्रॉफी का संबंध सीधे सीधे टेस्ट टीम से, इंडिया की भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम से, तो क्या ये लड़के, इनको संभावना है इनकी बनेगी, अब ये दमदारी से दावा पेश कर पाएंगे इंडिया टीम में आने के लिए? कर पाएंगे नहीं, कर दिया है। किस देखिए, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर अगर आए हैं, आप अगर ये सोचो कि सिर्फ आईपीएल से आए तो गलत है सोचना, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं। वो अंडर 15 से लेके लगातार परफॉर्मेंस करते आए, वो लगातार परफॉर्मेंस करते आए, सिर्फ आईपीएल से नहीं आए। वो आईपीएल में अच्छा किया है, T20 में आ गए, पर अब अगला लेवल जाएगा। या जैसे रजत पाटीदार T20 में आए, पर रजत पाटीदार के आप वैसे परफॉर्मेंस देख लीजिए, या जो इन्होंने अभी इसमें बल्लेबाजी करी रणजी ट्रॉफी के पहले परफॉर्मेंस देख लीजिए। सो कहीं हल्के नहीं है। रजत पाटीदार ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहिए, मेरे हिसाब से वो टेस्ट टीम में होना चाहिए। वनडे तो आपको लगता है वो खेल पाएंगे? बिल्कुल, उनका जो क्वालिटी है, मैं सोचता हूँ मिडिल ऑर्डर में जो खेल रहे हैं अभी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनसे कहीं हल्के नहीं है। और मैं सोचता हूँ टैलेंट वाइज बीसे ही होंगे सबसे ज्यादा लोग। आप 2-4 विराट कोहली और उनको छोड़िए। क्या ये आज हमारे शुभम शर्मा, यश दुबे, इनकी संभावनाएं क्यों नहीं है? शुभम शर्मा की क्यों नहीं है? 300 बना रहा है, फिर 90 भी है। यश ने बड़े, और देखिए अच्छे खिलाड़ी की पहचान, कार्तिक है, वो विकेट ले रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, सब लगातार कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आध इनिंग में कर दिया है, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। वो लगातार हर एक के बाद एक मैच में करते जा रहे हैं। कार्तिकेय ने ऐसे विकेटों पे विकेट लिए जहां बॉलर के लिए कुछ खास था नहीं। ये जो विकेट था फाइनल में, ये तो बैटिंग विकेट था। 5वें दिन तक एक आध ऑड बॉल स्पिन हो गया या टर्न हो गया, उसको खराब विकेट नहीं बोलेंगे, वो तो होता है चौथे 5वें दिन हर विकेट। तो कार्तिकेय ने भी जो विकेट लिए हैं वो अच्छे विकेटों पे लिए हैं। आप ये डिफरेंस देख लीजिए कि उनकी तरफ से मुलाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जिले स्तर पर, हर जिले स्तर पर जो क्रिकेट की सुविधाएं पैदा कर दी हैं, आप स्टेडियम का जिक्र कर रहे हैं, जो
जिला एसोसिएशन को आपकी तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कोचिंग कैंप लगते रहते हैं, प्रशिक्षण कैंप लगते रहते हैं, क्या इस सब का नतीजा दूरगामी परिणाम अब हमको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था कि सिस्टम जो बना हुआ है ये उसका नतीजा बन के आया, और उसका नतीजा आ रहा है कि ये जब ये एकेडमी हमारी चालू हुई थी 2010 में, फिर धीरे धीरे वो हम लेते गए, नीचे तक पहुंच गई है। आज भी सब सुविधाएं दे रहा है एमपीसी। खुराशिया पहले सिखाते थे इस एकेडमी में। हाँ, वो एकेडमी में थे, वो यहाँ चीफ मेन एकेडमी थी, पर फिर उसके बाद जबलपुर में खुल गई, ग्वालियर में खुल गई, इस तरह से सागर में हो गई। सो वहाँ फिर एसोसिएशन की तरफ से उनको फाइनेंशियल एड, फिर सारे कोचेस और सब संभागों के कोचेस, फिजियोस, ट्रेनर्स, उन सबको यहाँ बुला के कैंप्स कर, क्यूरेटर्स ऑल्सो, तो उनको यहाँ बुला के उनको ट्रेन करा जाता है, उनको सिखाया जाता है। वो चंद्रकांत पंडित के साथ भी रहते हैं और दूसरे कोचेस के साथ भी रहते थे। सो उनको सीखने को मिलता है, वो सीखते हैं वो यहाँ आके कि कैसा हो रहा है। वो टाइम चले गया कि जो एक अगर पहले एक जमाने में मध्य प्रदेश की जो टीम बनती थी उसमें ज्यादातर लोग इंदौर को होते थे, पर अब कप्तानी भोपाल की आदित्य श्रीवास्तव। हाँ, तो अब ये इसलिए हो रहा है कि अब क्रिकेट फैल गया है नीचे तक। पहले इंदौर में ही क्रिकेट होता था, तो यही तो बोल रहा हूँ कि अब छोटी छोटी जगहों से भी आ रहे हैं क्रिकेट प्रतिभा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर प्रतिभा है तो छुपती नहीं है, वो आ जाती है सिस्टम में। ये बहुत बड़ा प्लस है, सोना चमकेगा। वो सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम जो है कि वो कहीं से भी। अब अक्षत रघुवंशी हैं, 19 साल के लड़के हैं, अभी देखा होगा आपने। अगर चंद्रकांत पंडित नहीं होते तो मैं नहीं सोचता कि वो रणजी ट्रॉफी टीम में आता, बट उनको 18.5 साल की। क्या खासियत है चंद्रकांत पंडित कोचिंग की? आप तो बहुत नजदीक से जानते हैं। चंद्रकांत, देखिए, एक अच्छे कोच के पास जो होना चाहिए, उसको थोड़ी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, उसको प्रेजेंट की क्या रिक्वायरमेंट वो मालूम होनी चाहिए, या प्रेजेंट की क्या कमी है और क्या स्ट्रांग पॉइंट होते हैं वो उसको पता होना चाहिए। और निकट भविष्य में या थोड़े लंबे भविष्य में हमको किस चीज़ को फुलफिल करना है, क्या कमी, उस चीज़ में चंद्रकांत पंडित बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ अभी तक आप भी कोचिंग करते रहे हैं, एक आपने बहुत कोचिंग की और आप बहुत सारे नरेंद्र हिरवानी और रमेश खुरासिया जैसे शिष्य आपके देश में खेले। एज ए कोच आप उनको किस तरह से देखते हैं? आउटस्टैंडिंग। और मेरी अभी की व्यू नहीं, क्योंकि एमपी जीती। मैंने आज से 3 साल पहले किसी अखबार में बाहर के इंटरव्यू में बोला था कि चंद्रकांत पंडित मेरे हिसाब से इंडिया के बेस्ट कोच है। फिर इंडिया टीम के कोच क्यों नहीं बन पाते? नहीं, वो अलग अलग कारण है। इंडिया टीम में फॉरेन कोच आ गए, ठीक है। अब देखिए, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं इतना जाऊंगा नहीं। आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं, आपको तो सब कारण पता होंगे। नहीं, मेरे समय तो बाहर के कोच थे जब मैं था, तो ग्रेग चैपल। मैं जब नहीं, ग्रेग चैपल के टाइम तो मैं सिलेक्टर था, जॉन राइट के टाइम भी सिलेक्टर था, गैरी कस्टन के टाइम भी सिलेक्टर था, डंकन फ्लेचर जब आए तब हम लोग डंकन के टाइम में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। तो इस तरह से फॉरेन वही थे जब जितने कोच थे। और उसके बाद फिर इंडियन को और आना था, आगे पीछे तो धीरे धीरे आना था, क्योंकि हम जिस तरह से फॉरेन कोच से सीख के इंडियन, और ये सब खिलाड़ी जैसे अनिल कुंबले आए या दूसरे कोचेस भी, तो वो इन फॉरेन कोचेस के अंडर में काम करके, साथ काम करके बहुत कुछ सीखे वो कल्चर। लेकिन रवि शास्त्री, अनिल कुंबले बेसिकली कोच नहीं थे, तो अच्छे खिलाड़ी थे। देखिए, कोच उस लेवल पे जाने के बाद आपको कोचिंग का टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। आप किस तरह से टीम को यूनाइट करना, किस तरह से मोटिवेट करना, स्ट्रैटेजीज पॉइंट से, इस तरह से कप्तान को मदद करना, ये ज़्यादा काम है। टेक्निकल तो कुछ मैंने नहीं देखा कोई इतने बाहर के कोच। राहुल द्रविड़ अब हैं, तो क्या चंद्रकांत पंडित की वजह से राहुल द्रविड़ को अब चुनौती मिलेगी कि वही आप नहीं? देखिए, इस तरह से कंपेयर करना तो एकदम नहीं है। राहुल भी बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इमर्जिंग टीम के वहाँ से, वो भी हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, चंद्रकांत पंडित का उपयोग मैंने किया, मेरे को ध्यान है, जब मैं सेक्रेटरी था, जब 2012 में चंद्रकांत पंडित राजस्थान क्रिकेट में कोच थे, चीफ, और मैंने उनको ऑफर दिया कि आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा पूछ के बताओ। तो उनकी कुछ समस्या थी, वो हमने सॉर्ट आउट कर दी। कुछ समस्या थी उनकी कि आने में, हमने कर दी, उनको चेयरमैन बना दिया मैंने बीसीसीआई में, जूनियर सिलेक्शन कमेटी। और उसी साल इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, क्योंकि उन्होंने वो वहाँ भी कमिटमेंट था उनका पूरा। और मैंने इसलिए वो करा था कि मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति 100% देता है, ये कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये ऊंच नीच नहीं देखेगा, इतना पार्शियलिटी करेगा, जो बेस्ट होगा टीम के, इंडियन टीम की, वो करेगा। वो उन्होंने किया। अब सर, आज जो हम चैंपियन बन गए, रणजी ट्रॉफी के नए बादशाह हम घोषित हो गए, अब इससे मध्य प्रदेश के क्रिकेट को क्या फायदा होगा? फायदे ही फायदे, सब एक्सपोजर मिल गया। आज आपको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आपके सारे खिलाड़ी उभर के आ गए। मैं ये जो साल था 2021-22 का, इसको मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट का गोल्डन पीरियड मानता हूँ, क्योंकि 2 प्लेयर इंडिया में सिलेक्ट हो गए इंडियन टीम। हालांकि T20 में हुए, पर 2 T20 में हुए। और मुझे लगता है आप टेस्ट क्रिकेट को ही क्रिकेट मानते हैं।
नहीं, T20 को देखिए खेलना तो बड़े, बट टेस्ट, देखिए टेस्ट क्रिकेटर का ठप्पा तो टेस्ट क्रिकेट से लगता है। और ये सब बच्चे कैपेबल हैं, रजत पाटीदार या ईश्वर अपना आवेश खान और वेंकटेश, ये लोग कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये वनडे के क्रिकेटर ही हैं सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैपेबल हैं। मैं उनको यही मोटिवेट करता हूँ कि तुमको अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट का ही एम करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि वो करते हैं, वो भी यही सोचते हैं क्योंकि हम वहाँ के योग्य हैं, हमारा टारगेट वही है और होना भी वही चाहिए। ये तो T20 तो छोटा एक बीच का पड़ाव है, या IPL एक छोटा सा पड़ाव है। IPL अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, IPL को मैं उपलब्धि नहीं मानता। हाँ, करियर तो आते रहते जाते उसकी रहते हैं। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं उसमें, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है करियर की, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और आपको नए फॉरेन प्लेयर्स के अगेंस्ट और टॉप प्लेयर्स के साथ में और अगेंस्ट में खेलने का मिलता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करना मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सब चीज़ें हैं। पर वो आपका गोल नहीं हो सकता। आप अगर यही गोल बनाए कि मुझे IPL खेलना है, तो वो गोल नहीं है। आपका गोल तो इंडिया खेलना होना चाहिए, देश के लिए खेलना। तो अब मध्य प्रदेश क्रिकेट में भविष्य की योजनाएं, हालांकि ठीक है अभी आप बाहर से सब देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट के भविष्य की योजनाएं क्या बनाया गया है? एसोसिएशन क्या करेगा? नहीं, मैं तो ये चीज नहीं, अब ये तो पदाधिकारी लोग बता सकेंगे। पदाधिकारी सब पर उनकी ऑलरेडी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जो ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चंद्रकांत पंडित जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो भविष्य पे, मैंने अभी बोला कि एक पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर तीनों पे निगाह होनी चाहिए। वो चंद्रकांत पंडित की बराबर है निगाह। वो ये टीम को उन्होंने इसी तरह से तैयार किया है कि 2 साल बाद भी उनको मालूम है कि 2 साल बाद का रिप्लेसमेंट तैयार चंद्रकांत पंडित कब तक रहेंगे मध्य प्रदेश के कोच? ये तो अब ऑफिस देखेंगे। और मैं सोचता हूँ अगर मैं होता तो मैं तो उनको अभी 3 साल रखता है यहाँ पे। मैं तो 3 साल नहीं जाने देता, क्योंकि मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी तक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट कल्चर की बात कर रहा हूँ कि हमारे क्रिकेट, हमारा माइंडसेट, जो हमारे नीचे पे लेवल लोग क्रिकेट जो चलाते हैं वो सोचते हैं, जिससे वो बदलाव जरूरी है। इनमें किस खिलाड़ी को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस जीत के लिए? शुभम शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव? नहीं, मैं किसी को भी एक आदमी, सब ने बहुत बेहतरीन रोल किया। कोई भी प्लेयर हो, सारांजन को देखिए आप, लो प्रोफाइल का प्लेयर, कहीं नाम नहीं था, पर सारांजन ने कल का, मैं सोचता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण रोल किया। बहुत ही उसने जो बैटिंग करी, वो बैटिंग अच्छी करते थे हमेशा, पर कल ऐसे टाइम पे वो बैटिंग कर गए। ये हर खिलाड़ी, टीम का मेंबर समझ रहा होगा कि उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल, कितने इंपॉर्टेंट समय पे किया। अगर वो 60 रन नहीं बनाते, वो आउट हो जाता अगर 8-10 रन पे, तो पता नहीं मैच में क्या होता। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मैच में क्या होता। ये डिफरेंट फ्रेंड पे चला जाता। नए लड़के जो आ रहे हैं, सरफराज आ रहे हैं, जाफर आ रहे हैं, शुभम शर्मा हैं, ये एक ये जो स्थापित खिलाड़ी हैं देश के, उनके लिए चुनौती बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे। अगर शुभम शर्मा 300 बना रहा है और 92 बना रहा है, सरफराज ने भी 1000 के आसपास रन बनाए हैं। जी हाँ, पर सरफराज को देखिए, दूसरे एरिया में सिर्फ बैटिंग ही नहीं है, आपको फील्डिंग पे, आपको फिटनेस पे काम करनी पड़ेगा सब। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ शुभम शर्मा, रजत पाटीदार, ये लोग बेटर फिट हैं। शुभम शर्मा एक डायमेंशनल वाला प्लेयर नहीं है, वो गेंदबाजी भी कर लेता है, फील्डर अच्छा है, बैट्समैन तो है ही। तो आज के क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप सिर्फ बैटिंग या गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं भारतीय टीम में। आपके पास 2 चीज़ें चाहिए। अगर आप बॉलर हो तो कुछ साथ में या तो बैटिंग चाहिए या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग चाहिए। आप बैट्समैन हो तो या तो आपको चेंज बॉलिंग आना चाहिए या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी है। एक वाला हर कोई नहीं टिक सकता एक चीज़ करके। आप देखिए, अभी गावस्कर वाला जमाना नहीं है, वेंगसरकर वाला जमाना नहीं। देखिए, गावस्कर तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए थे, अभी एकदम उनसे करना, या तो आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाओ। मतलब गावस्कर, विश्वनाथ या विराट कोहली अलग लेवल के प्लेयर थे, पर वो फील्डर सब अच्छे थे। तो बहुत धन्यवाद संजय जगदाले साहब, आपको पुनः एक बार मुबारकबाद दूंगा। इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम आज जिस मुकाम पर पहुंची है, उसमें आपका भी बहुत पसीना है। बहुत सारे बच्चों को आपने तैयार किया है, एज ए प्रशासक आपने बहुत काम किया है। आप भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन मध्य प्रदेश की आज की जो स्वर्णिम सफलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जगदाले साहब की भी मेहनत है। और जगदाले साहब की जो पूरी टीम बरसों से मध्य प्रदेश क्रिकेट की लिए काम कर रही है, कभी खिलाड़ी के रूप में, कभी प्रशासक के रूप में, कभी चयनकर्ता के रूप में, उस सबका ही आज नतीजा है कि हम चैंपियन बने। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।